Hello everyone. So we are back with another lecture now. और ये वाला लेक्चर वापस हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के फिफ्थ पार्ट के लिए अपलोड करने वाला हूँ मैं. अगर आप लोगों ने पीछे के लेक्चर्स अटेंड किए हैं और वहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है. बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, लेकिन हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात करेंगे हम लोग, चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. पोटेंशियल को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ. आप लोग इस डायग्राम से और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सीरियस, सपोज़ करो कि हम एक गेम खेल रहे हैं, टग ऑफ वॉर जो हम लोग खेलते हैं, रस्सी खींचते हैं हम लोग. तो हमारी एक रस्सी है बीच में, दिस इज़ द रोप, और एक आदमी यहाँ पे खड़ा होके इस रस्सी को खींच रहा है, एक आदमी यहाँ इस रस्सी को खींच रहा है. ठीक है, और ये जितना फोर्स लगा रहा है ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है. यानी जितनी एनर्जी ये दे रहा है इधर, उतनी एनर्जी ये भी दे रहा है इधर. सॉरी, एनर्जी इज़ नॉट अ वेक्टर ना. ठीक है, तो इस तरीके से हम ले लेते हैं कि ये जो हमारा आदमी है, ये जितना एनर्जी से इसको खींच रहा है उतनी ही एनर्जी से, उतनी ही पावर से ये भी इसको खींच रहा है ना. अब मुझे बताओ, अगर दोनों के फोर्सेस इक्वल हैं तो ये रस्सी किधर जाएगी? कहीं जाएगी क्या? ये रस्सी कहीं नहीं जाएगी, है ना. ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा. हम जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि F1 जो है वो इक्वल टू है माइनस का F2, यानी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा. जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये चीज़ जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, ये कहीं मूव नहीं करेगा. लेकिन अभी क्या है, अगर बाई चांस इस इंसान ने इससे थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा दिया, इसका फोर्स जो है प्लस पॉजिटिव हो गया और इसका फोर्स थोड़ा सा निगेटिव हो गया, कम हो गया, समझे, तो क्या होगा, ये रस्सी जो है वो इसकी तरफ खिसक जाएगा, है ना. दिस इज़ पोटेंशियल. पोटेंशियल यही दो पॉइंट्स के बीच का अलग अलग एनर्जी है. एक तरीके से आप कह लीजिए वो क्वालिटी है जो कि चार्जेस को फ्लो करने में हेल्प करता है. पोटेंशियल का अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो देखो ज़रा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इनसाइड अ फील्ड. इसी एग्जांपल में देखो ना, अब मान लो कि इसके सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ था और जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा ये चार्ज लुढ़क के उधर चला जाएगा. ठीक है, तो अगर इसने ज़्यादा वर्क किया है, इसने ज़्यादा फोर्स लगाया है, इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, तो जाहिर सा मतलब है कि इसका वर्क ज़्यादा होगा, तो चार्ज इसकी तरफ आ जाएगा, है ना. तो सेम वही चीज़ है. हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ वर्क है. वो काम, वो वर्क जो क्या किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज. एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इनसाइड अ फील्ड. कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो यहाँ गोल गोल जो छोटे छोटे मैंने डॉट्स बनाए हैं, ये क्या है? ये चार्जेस हैं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर कोई एक चार्ज है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना चाहता है, और इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कराने के लिए जो वर्क हम लोग करेंगे, उस वर्क को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, तो ये चीज़ थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बस वर्क है, एक ऐसा वर्क जो कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए हम लोग लगाते हैं. ठीक है, इन द गिवन फिगर. अब देखो, अब ये चार्ज को अगर हम लोगों को मूव करना है तो जाहिर सा बात है कि दोनों पॉइंट्स पे अगर पोटेंशियल सेम होगा तो बाबू ये चार्ज मूव नहीं करेगा, है ना. तो हमको क्या चाहिए, एक पोटेंशियल चाहिए हाई, एक पोटेंशियल चाहिए लो. जिधर हाई होगा ये पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो हम जानते हैं कोई भी चीज़ हाई टू लो की तरफ फ्लो करता है ना. जैसे मैंने बताया था, हीट जो है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ट्रैवल करती है ना. जो ऑस्मोसिस है उस कंडीशन में क्या होता था, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, डिफ्यूज़न में हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी. तो इसी तरीके से जो चार्जेस होते हैं वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करते हैं. तो मान लो कि अगर ये पॉइंट बी से ए पे आ रहा है, दैट मीन्स कि पॉइंट बी is sure to be at higher potential and point A is at lower potential, so that this charge moves from point B to point A. ठीक है, B वाला ज़्यादा पोटेंशियल पे होगा, A वाला उससे थोड़ा कम पोटेंशियल पे होगा. समझ में आ गया? चलिए,
अब जो वर्क डन होगा, अब एक चीज़ बता, देखो यहाँ जो फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया है, जो पोटेंशियल होगा वो तो क्या हो गया, ये वाले पोटेंशियल माइनस दूसरे वाले का पोटेंशियल, जो पोटेंशियल का आपस में माइनस कर देंगे तो वो जो फॉर्मूला है ये बन के आता है W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। प्रति चार्ज पे आप कितना वर्क करते हैं वो आपका पोटेंशियल कहलाता है ना। चार्ज डन पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितना काम किया प्रति चार्ज के, तो वर्क अपॉन चार्ज W/Q, ये हो जाता है आपका V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है V = W/Q। अब देखो VA - VB इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो VA - VB देख रहे हैं यही पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफरेंस का तो मतलब ही यही होता है ना, नेगेटिव माइनस। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों पोटेंशियल्स को आपस में माइनस कर देंगे। अब देखो V = W/Q होता है, तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर पोटेंशियल इंटू चार्ज, V × Q। अब देखो यही वर्क डन जो है हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट ईयर मैकेनिक्स में, क्लास 9th में, वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है ना। वर्क और एनर्जी सेम चीज़ें हैं ना जब हम बात करते हैं तो जो वर्क डन है वो स्टोर होता है, तो किस फॉर्म में स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, W की जगह U आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फॉर्मूला वही रहता है QV। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, तो करना कुछ नहीं है, आपको Q को यहाँ पे ले जाना है, W को U बना देना है। ठीक है, यूनिट क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, क्योंकि अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, W/Q। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, चार्ज का कुलाम, तो जूल पर कुलाम है ना, जूल पर कुलाम। जूल पर कुलाम को ही हम लोग वोल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये वोल्ट जो है वो एलेसेंड्रो वोल्टा के नाम पे रखा गया है। तो आपका पोटेंशियल का यूनिट हो जाता है वोल्ट। ठीक, अब क्या है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज। ये जो आप देख रहे हैं ये VA - VB, इसी को कई बार हम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं ना घर पे वोल्टेज अप हो गया, वोल्टेज डाउन हो गया है, स्टेबिलाइजर्स लगाते हैं, है ना, ताकि आप वोल्टेज को कंट्रोल कर सको, इस वोल्टेज फ्लक्चुएशन को। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि हायर पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन जो लोअर वाला पोटेंशियल था वो कभी कभी ज़्यादा हो गया। मान लो कि ये अगर मान लो इसकी वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं, ज़रा देखो यहाँ पर कैसे वोल्टेज अप या डाउन होता है। मान लो कि हमारा जो VA है वो था 10 वोल्ट और VB जो था वो था 3 वोल्ट। तो इस केस में VA - VB कितना आना चाहिए था, 10 - 3 = 7 वोल्ट, है ना। अब मान लो इसमें चेंज आ गया, ये 3 की जगह पर क्या हो गया, ठीक, 3 की जगह पर मान लो ये 5 हो गया। तो यहाँ पे जो नया डिफरेंस है वो कितना होगा, 10 - 5 यानी कि 5 वोल्ट, यानी कि आपका वोल्टेज क्या है, गिर गया, ड्रॉप हो गया, कम हो गया। तो अचानक अगर आपका दूसरे पॉइंट का वोल्टेज अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो आपका जो ओवरऑल वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कम हो जाता है। मान लो ये 3 की जगह पे 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा, VA - VB 10 - 1 यानी कि 9 वोल्ट, यानी अचानक ट्रिपिंग हो जाएगी, बढ़ जाएगा। हमारे जो अप्लायंसेज है वो कितने पे काम करते हैं, 440 वोल्ट पे काम करते हैं, है ना, 440 वोल्ट पे काम करते हैं। तो अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपके अप्लायंसेज में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम स्टेबिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, है ना। वो स्टेबिलाइजर्स में वोल्ट मीटर लगे होते हैं, आगे जो मीटर लगा होता है वो आपको वोल्टेज शो करता है। वोल्ट मीटर्स अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग ओम्स लॉ और बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में होने वाला है ओम्स लॉ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आज फ़िलहाल इतना ही रख रहे हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।